हेलो एवरीवन। देखिए, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ जो हमारी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई हैं, आइए हम उस पर कुछ बात करते हैं। जो है होता क्या है लाइफ में कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और काम से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, लोगों से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं और फिर तो दुखी हो जाते हैं तो कभी कभी हल्का से मुस्कुरा देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुख पाके भी नहीं मुस्कुराते हैं, इतना घबराए रहते हैं कि कोई दुख न मिल जाए। तो सुख में भी, खुशी में भी जो है एकदम वो शांत रहते हैं, तो मुस्कुराते नहीं हैं, और दुख में जो है तो दुखी हो ही जाते हैं। जो है हालांकि महापुरुषों ने कहा है कि दुख और सुख दोनों को समान भाव से लेना चाहिए। जो है लेकिन फिर भी जहाँ खुशी की बात है तो उसकी बात अगर हम करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले तो हम अगर दुखी हैं तो हम हंसना सीखेंगे, हम खुश होना सीखेंगे, ज़िंदगी मज़ेदार होने लगती है। ज़िंदगी जो होती है तब मज़ेदार होने लगती है जब हम दुख छोड़कर खुश होना सीख जाते हैं। लेकिन दुख में भी खुशी के जो है मोमेंट्स ढूंढ लाते हैं कि हम कैसे अपने आप को खुश रखें। जो है तो लाइफ थोड़ा सा बेहतर हमारी होने लगती है। लेकिन लाइफ बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, बहुत ही बेहतरीन हो जाती है जब हम दूसरों को भी खुश करते हैं, यानी हमारी वजह से दूसरे भी खुश होते हैं। यानी एक तो स्टेज है कि जहाँ हम दुखी हैं, रो रहे हैं, हर बात पे रोना रो रहे हैं, अरे हमारे साथ ये हो गया, अरे हम बीमार हैं, हमको ये समस्या है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है, दुनिया भर की बातें हम रख रहे हैं जो लोग सामने अपने कष्ट को रोना रो रहे हैं। तो एकदम सबसे बेसर लेवल है, छिचला लेवल है जो है। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा पहुँचते हैं हम, जो है हम पाते हैं कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। तो अपने आप को खुश जब रखते हैं वहाँ लाइफ हमारी मज़ेदार हो जाती है, और जब हमारी वजह से दूसरे खुश होते हैं ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, एकदम कह सकते हैं दैवी हो जाती है, जो सेलेस्टियल हो जाती है लाइफ इस समय। तो हमारी वजह से दूसरे भी खुश हो रहे होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बात बात का रोना नहीं रोना है, हमें जो है दुख का रोना नहीं रोना है, जो मजबूती से सहन करना है, और हर मोमेंट में सुख ढूंढना है, सुख यानी खुशी ढूंढना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल वो होगा तो और बेहतर होगा लोग, और दूसरों को जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारी वजह से जो है कैसे खुश रहें, जो है ये भी हमें जानने की कोशिश करनी, ये भी हमें बेहतर करने की कोशिश करनी है। दुख का रोना तो नहीं रोना है, और खुशी ढूंढने में हमें पॉजिटिव रहना है। होता क्या है कि एक गुलाब के पास आप जाइए तो गुलाब चारों तरफ से कांटों से घिरा हुआ होता है। तो चारों तरफ से कांटों से घिरा हुआ है तो आप महसूस कर सकते हैं, जो दुखी आत्मा होगा वो देखेगा कि अरे यार चारों तरफ तो कांटे ही कांटे हैं, हटो नहीं तो जो कांटा चुभ जाएगा, जो कांटों से घबरा जाएगा, क्योंकि उसकी निगाह कांटों पर ही है। और जो व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा होगा वो कहीं कितना प्यारा गुलाब है, उसे कांटा दिखेगा ही नहीं, उस गुलाब को एंजॉय करेगा, उसकी महक को एंजॉय करेगा, उसके एक मोमेंट को एंजॉय करेगा। अगर उसकी कोई ओस की बूंद सुबह सुबह गिरी तो उसको निहारेगा और खुश हो जाएगा। दूसरों को भी हो सकता है वहाँ पर एंजॉयमेंट दिलाए, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है। लेकिन जो नेगेटिव व्यक्ति होगा उसकी निगाह सिर्फ कांटों पर ही होती है। तो पॉजिटिव व्यक्ति वो होता है जो हर चीज़ में खुशी ढूंढता है, हर मोमेंट में वर्तमान में रहना चाहता है, प्रेजेंट में रहना चाहता है, और एक एक मोमेंट को जीना चाहता है। हर चीज़ में खुशी ढूंढेगा, हर चीज़ में खुशी ढूंढ रहे होते हैं तो भी खुशी धीरे धीरे मिलती है। और हर चीज़ में हम दुख की उम्मीद कर रहे होते हैं, घबराए होते हैं कहीं दुख न मिल जाए, कहीं दुख न मिल जाए, तो वही चीज़ें हमारे साथ धीरे धीरे घटित होने लगती। लाइफ जो है हमारी, जो हमारा माइंड है वो कहीं ना कहीं से जो है जो चीज़ें सोचता है धीरे धीरे जो है वैसे हमारे अंदर अनुकूलन होने लगता है, एडाप्टेशन वैसे होने लगता है। और पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, ये जो है कैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा संकल्प होता है वैसा उसी चीज़ का जो है एक रूप है, जो है कह सकते हैं, ठीक है, उसी का परिणाम है, जो है कह सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, जानते ही हैं कि धरती अचानक सब कुछ नहीं हो गया। धरती पर जो है जीवों का इवोल्यूशन हुआ, जो है क्रमिक विकास हुआ। कैसे धरती कभी लाखों वर्षों तक जलमग्न थी, कैसे जीव निकले, तो कैसे जीव धीरे धीरे जो है वेरियस डायमेंशन में चेंज होते गए। जो है कुछ धरती पर रहने लगे, कुछ पेड़ों पर रहने लगे, जहाँ ज़मीन थी खाली वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे कुछ 4 पैरों के जीव आए, बंदर आकार के,
कैसे कैसे आज इंसान का डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ है। जो इंसान कभी गुफाओं में रहता था, 4 पैरों पे चलता था, बोल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, ये सारी चीज़ें कभी हमारे पूर्वजों ने सोचा, संकल्प किया कि हमें आगे ऐसा करना है। सामूहिक संकल्प था वो जो है, और धीरे धीरे 1000 साल 2000 साल बाद धीरे धीरे वो जो है घटित होने लगा। तो एक दिन का रिजल्ट नहीं है वो, बड़ा संकल्प है ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा संकल्प है तो कम समय लगेगा। जो अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस हम चाहते हैं जो है, वो संकल्प कर लें और उसको दिन रात महसूस करें, रटें जो है, तो साल 2 साल के अंदर ही अपने अंदर जो है बहुत बड़ा चेंज पा सकते हैं। और भी बहुत बड़ा हम चाहते हैं चेंज, तो जो है हो सकता है हमारी अगली पीढ़ियों में परिलक्षित। कभी इंसान ने उड़ने की सोचा जो है, कल्पना किया जो है, और उड़ने लगा जो है। तो सारे प्राणी जो है वो जल में ही रहते थे जो है, तो चिड़िया उड़ने कैसी लगी। लेकिन उन्होंने भी जो है संकल्प किया होगा कि हम उड़ जाए तो हमें कोई पकड़ ना पाए जो है। और आने वाले समय में धीरे धीरे उनकी पीढ़ी में पंख जो है डेवलप्ड होने लगे और वो उड़ना शुरू कर देंगे। और फिर ऐसे भी जीव आए बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगे। जो इंसानों ने भी संकल्प किया होगा उड़ने के लिए जो है, लेकिन उसके पहले शायद इंसानों का संकल्प ऐसा रहा होगा वो चांद तारों तक जाना चाहते रहे हों, इसीलिए उड़ने के बजाय उन्होंने जो है हवाई जहाज़ बनाना ज़्यादा सूटेबल समझा, जो है वायुयान बनाना ज़्यादा सूटेबल समझा, जो है अंतरिक्ष यान बनाना ज़्यादा सूटेबल समझा। उस दिशा में उनकी कल्पना गई जो है। अब रामायण में देख सकते हैं, वहाँ पर है पुष्पक विमान की कल्पना है। ऐसा विमान जिस पे जो है आप देखें तो वहाँ पर एक सीट सदैव खाली रहती थी। पुष्पक विमान पर एक सीट सदैव खाली रहती, जितने भी लोग बैठ जाइए तो एक सीट खाली रहेगी। हमारे गुरुजी थे, उनसे एक बार क्लास में जो थोड़ा रोमांटिक टाइप थे गुरुजी, तो एक क्लास में जो है एक स्टूडेंट ने पूछ लिया जो है कि सर आप की लाइफ में कोई है, कोई है कि मतलब कोई गर्लफ्रेंड है? यार हमारा हृदय जो है पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान है, एक सीट सदैव खाली रहती है। तो पुष्पक विमान की जो कल्पना हुई जो है, अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जो है। तो संकल्प था कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हमें चाँद पे जाना है, हमें मंगल पे जाना है, हमें अन्य ग्रहों पे जाना है, हमें जीवन खोजना है पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ जहाँ जीवन हो वहाँ पहुँचना है, वहाँ संपर्क स्थापित करना है। तो हमारा संकल्प और बड़ा था। उस दिशा में हम उड़ तो नहीं पाए कि हमने उसकी अपेक्षा ऐसी चीज़ बनाई कि जो हमें और आगे तक ले जा सकते थे। पूरा ब्रह्मांड ही संकल्प का प्रतीक, उसी की देन है। कभी जो हज़ारों साल लाखों साल पहले लिए गए आज परिलक्षित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं चेंजेस कैसे आ सकते हैं। आप छोटे चेंजेस चाहते हैं, क्षण भर में आप खुश होना चाहते हैं, हर मोमेंट में आप खुश रहना चाहते हैं, तो अपने अंदर वो बीज तो बोइए, तो संकल्प लीजिए कि हर चीज़ में हम खुशी ढूंढेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशी ढूंढेंगे। इवन नहीं भी होगी तब भी कोई आदमी गुस्सा भी हो रहा है मेरे ऊपर, तो उसका डिस्टार्टेड चेहरा देखकर, अजीब सा चेहरा देख के हंसेंगे, जो है इंजॉय करेंगे। हर चीज़ में जब हम खुशी ढूंढने लगेंगे, हमारी लाइफ जो है म्यूज़िकल हो जाएगी, और हमारी वजह से दूसरों की लाइफ भी म्यूज़िकल हो जाएगी। 4 लोग जो आपसे मिलेंगे, यार कितना खुशनुमा आदमी है, चलिए उससे मिलते हैं, उसके पास बैठते हैं। ये तो नहीं कहेंगे अरे रोना रोता रहता है यार, अभी चलो कि भिखारी टाइप बन जाएगा, जो है पैसा मांगना शुरू कर देगा, बीमारी से बहाना बताना शुरू कर देगा, वो स्थिति नहीं आएगी। तो आप लोगों, आपकी वजह से आप खुश रहें और भी खुश रहें। ये आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जो है संकल्प बेहतर होना चाहिए। हमने इसकी भी चर्चा की है कि संकल्प बेहतर होना चाहिए, जो है हमारा बड़ा होना चाहिए, जो है, और धीरे धीरे उस दिशा में, उस डायमेंशन में हम काम करना शुरू कर देंगे। और तो और हमें हर मोमेंट में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, हर मोमेंट को हमें एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लास ये सारी चीज़ें हमने आज देखा जो है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें, जो है आने वाले समय में हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी मोटिवेशन से, हमारी पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।